सावन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है? सावन का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में महादेव से जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से हम तन और मन दोनों से सुखी हो सकते हैं। हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने एक प्रवचन के दौरान महादेव पर अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र को कलयुग की संजीवनी कहा है और बताया है कि जो बेलपत्र महादेव पर अर्पित कर दिया जाता है वो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बन जाता है और उस बेलपत्र को खाने से आप अपनी कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और 40 उम्र के वर्ष में अपने शरीर को 20 वर्ष के जैसा स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सावन में महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आखिर क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि महादेव को ऐसे तो एक लोटे जल से खुश किया जा सकता है, लेकिन जो लोग महादेव पर सावन में बेलपत्र चढ़ा देते हैं, ऐसे लोगों के तो वारे न्यारे हो जाते हैं और उनकी किस्मत के बंद पड़े हुए ताले भी खुल जाते हैं। इसके अलावा बेलपत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बेलपत्र आपके शरीर की सभी बीमारियों से लेकर आपकी कुंडली की ग्रह दोषों तक को खत्म कर सकता है। गुरुजी का कहना है कि महादेव पर कोई भी वस्तु जब चढ़ाई जाती है तो वो साधारण नहीं रहती, चाहे वो जल हो, दूध हो, दही हो या फिर बेलपत्र। बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र की महिमा इतनी है कि जब माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था और महादेव से विवाह करना चाहती थी तो उन्होंने एक समय में बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही 10,000 वर्षों तक महादेव की तपस्या की थी और इन 10,000 वर्षों में उन्होंने केवल बेलपत्र खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया था और महादेव को प्रसन्न किया था और इसी के बाद महादेव पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू की गई। कहा जाता है कि महादेव पर 3 से लेकर 11 तक की संख्या में बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। अगर आप महादेव पर 3 मुखी बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आप जितने ज्यादा बेलपत्र महादेव पर अर्पित करते हैं आपको उतनी ही ज्यादा गाय दान करने का फल मिलता है। इसके अलावा अगर बेलपत्र महादेव को अर्पित कर दिए जाते हैं तो सावन के महीने में महादेव साक्षात आपकी रक्षा करने के लिए धरती पर उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, आचार्य जी का कहना है कि जिस तरह अग्नि में 1 चम्मच घी डालते ही 2000 टन ऑक्सीजन का प्रवाह वातावरण में होने लगता है, उसी प्रकार यदि महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप अर्पित कर लेते हैं तो उससे होने वाले सकारात्मक विस्फोट से आपके शरीर में मौजूद 4000 कीटाणुओं का भी नाश हो सकता है। कुछ ऐसी महिमा है इस बेलपत्र की। आचार्य जी बताते हैं कि अगर आपको शरीर से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, ऐसे में अगर आप सुबह महादेव पर 1 लोटा जल के साथ 3 मुखी बेलपत्र अर्पित करते हैं और अर्पित किए हुए बेलपत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो ऐसा करने पर आपके पेट से जुड़ी हुई सभी परेशानियों का धीरे धीरे अंत होने लगता है। और अगर आपको पुरानी से पुरानी बीमारी है तो आप शिवलिंग के सामने लगातार 40 दिनों तक बेलपत्र ग्रहण कीजिए। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे और आपकी तबीयत में सुधार होगा। और अगर कोई व्यक्ति महादेव की शिवलिंग तक जाने में असमर्थ है तो शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर गंगा जल की सहायता से उसकी गोलियां बनाकर रख ले और इन गोलियों का सेवन सुबह शाम नियम से करे। तो ऐसा करने से भी आपको 2 महीने के भीतर बहुत अच्छा फर्क दिखाई देने लगेगा और आपकी जटिल से जटिल बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए बेलपत्र के उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे।